एक रहस्यमय अनाम वायरस के बाद हर इंसान खत्म हो जाता है। फिलिप मिलर धरती पर आखिरी आदमी है। वह पिछले 1 साल से अकेले रह रहा है और ज्यादा लोगों की तलाश में अमेरिका में घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है, खाली शहरों में घोषणाएं करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और पेंटिंग चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला करता है। अभी भी किसी को खोजने के अंतिम प्रयास में वह टक्सन में हर बिलबोर्ड पर जीवित टक्सन में लिखता है। वह अपने जर्जर अपार्टमेंट में जाता है और शहर के सबसे आलीशान इलाके में स्थित एक गेटेड कम्युनिटी में जाने से पहले वह सभी जरूरी सामान पैक कर लेता है। वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित कर देता है। वह अगले कुछ दिन घर को सभी मशहूर पेंटिंग, व्हाइट हाउस की एक चटाई, एक डायनासोर की खोपड़ी, अकादमी पुरस्कार और अरबों डॉलर की कई अन्य कलाकृतियों से सजाने में बिताता है। निकोलस केज को इस पर गर्व होगा। हर रोज सोने से पहले फिलिप भगवान से इतना ज्यादा हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगता है और चाहता है कि मरने से पहले वह कम से कम एक महिला का चेहरा देखे। शुक्र है कि अभी भी उसके पास बहुत सारी कारें हैं जिनका इस्तेमाल वह घूमने के लिए कर सकता है। अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक लेकर घुस जाता है। सिर्फ 1 साल में ही वह बुनियादी शालीनता पूरी तरह से भूल गया है। जब उसके पास प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है तो वह सब भी करता है जो वायरस से पहले सिर्फ एक आवेगपूर्ण विचार था, जैसे कि नष्ट करना, स्टोर में डिब्बों का ढेर और सैकड़ों वयस्क फिल्में घर लाना। समय बिताने के लिए वह रैकेट बॉल खेलता है। वह स्वयं भी लैंप और एक्वेरियम का उपयोग गेंदबाजी के लिए करता है तथा कारों को एक दूसरे से टकराता है। अराजकता उसे एक संकेत का एहसास कराती है। एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ता है और उसे अकेलेपन से निपटने में मदद मिलती है। लगभग 1 महीने के बाद वह अपनी समझदारी खोने लगता है। इसके अलावा अपने जन्मदिन पर अकेले रहना उसे उन सभी चीजों की याद दिलाता है जिनकी वह सराहना करने में विफल रहा था जब जीवन सामान्य था। उसे अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से इंसानों की याद आती है। दृश्य कुछ महीनों बाद कट जाता है। जिस भव्य हवेली में वह रहता था वह एक डंपिंग साइट में बदल गई है। यह प्लास्टिक और डिब्बों से भरी हुई है जिसे वह कभी साफ नहीं करता, क्योंकि वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है और वह जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में बहते पानी की कमी है और शौचालय प्लास्टिक की बोतलों से भरा हुआ है। इसलिए फिलिप स्प्रिंग बोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में इस्तेमाल करता है। वह बच्चों के पूल को मार्गरेटा से भी भरता है और उसमें नहाता है और साथ ही उससे पीता भी है। आशा है कि वह कभी भी 2 पूलों को लेकर भ्रमित न हो। फिर एक दिन वह बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम और व्यक्तित्व देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके सच्चे दोस्त हों। रात में अकेलापन महसूस न हो, इसके लिए वह गैरी नामक एक बॉल को कपड़ों की दुकान पर ले जाता है और एक पुतले पर वार करता है जिस पर उसका क्रश है। जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। वह निर्णय लेता है कि वह अब और जीना नहीं चाहता और पास के एक स्थान पर चला जाता है। हिल को अकल्पनीय कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने सभी बॉल दोस्तों को विदाई देता है और उन्हें हमेशा याद रखने का वादा करता है। फिर वह अपनी कार में बैठ जाता है और पूरी गति से पहाड़ी की ओर चला जाता है। अचानक उसे दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और वह कार को दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले ही रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत धुएं का पीछा करता हुआ एक ट्रेलर तक पहुंचता है जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति रहता है। फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा धूप में सूखने के लिए छोड़ दी है। फिलिप को इसकी गंध आती है और वह इतना घबरा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह देखता है कि एक सुंदर लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह मोहक ढंग से उसकी इच्छाएं पूरी करने का वादा करती है और उसे चूमती है। फिलिप चुंबन का आनंद ले रहा है इससे पहले कि वह जागता है और उसे एहसास होता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने खड़ी लड़की कम आकर्षक और बड़ी है। वह उसे वापस लाने के लिए उस पर CPR कर रही है। वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूसरे इंसान को देखकर अजीब महसूस करते हैं। इतने लंबे समय के बाद फिलिप उससे पूछता है कि वह सुंदर महिला कहाँ है, जब तक कि वह नहीं आ जाती। बताते हैं कि उसे अपने गीले अंडरवियर के बारे में चिंतित होना चाहिए। इसके बजाय पता चला कि उसने बेहोशी की हालत में खुद को पेशाब कर लिया था। ऐसी स्थिति में भी दावा है कि वह तैर रहा था सामने की ओर पहले, जिसकी वजह से उसकी जांघियां गीली है। वह आक्रामक तरीके से यह समझाना शुरू करता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया है, जिससे लड़की घबरा जाती है। वह बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वे अपना परिचय देते हैं। लड़की का नाम कैरोल है। वह वायरस से पहले एक विश्लेषक हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद अमेरिका में घूम रही है। उसने टक्सन में जीवित रहने का संकेत देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वह वास्तव में जीवित रहने वाली आखिरी व्यक्ति है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए तरस रहा था, लेकिन वह कैरोल को देखने के लिए बहुत उत्साहित नहीं था। वह बार बार उसके व्याकरण को सही करती है, उसके चुटकुले नहीं समझती और अप्रासंगिक चीजों के बारे में बात करती रहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे किराने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं।
रास्ते में कैरोल ने उसके स्टॉप साइन को पार करने की शिकायत की। फिलिप के तर्क के बावजूद कि वहां कोई ट्रैफिक नहीं है, वह इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा वे जानवरों की तरह रहना शुरू कर देंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह एक साइन बोर्ड पर रुकता है और दोनों तरफ देखता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान पर पहुंचते हैं और फिलिप विकलांगों के लिए बनी जगह पर गाड़ी पार्क करता है तो उसकी नाराजगी बंद नहीं होती। वे दिन की अपनी 5वीं बहस में उलझ जाते हैं, जिसमें फिलिप इस बात पर जोर देता है कि इस काल्पनिक विकलांग व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत जगह है। जब कैरोल फिर भी उसे कहीं और पार्क करने के लिए कहती है तो वह गाड़ी को सीधे स्टोर में ले जाता है। इसके बाद वह उसके घर का दौरा करने जाती है और उसके रहने के तरीके से घृणा करती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक मल से भरा है और दूसरा कचरे से। कैरोल ने उस पर पेंटिंग्स चुराने का भी आरोप लगाया, भले ही वह तर्क देता है कि वे अब किसी की नहीं है। घर के दौरे के अंत में फिलिप उसे अपने कैंपसाइट पर वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह उसे कैरोल द्वारा उसके घर की सफाई करते हुए जगाया जाता है। वह उसे स्टोर से बागवानी और सफाई की आपूर्ति लाने के लिए परेशान करती है, क्योंकि उन्हें इंसानों की तरह रहना शुरू करना है। रात में फिलिप अपने बॉल दोस्तों के पास जाता है और कैरोल के बारे में शिकायत करता है, भले ही वह उसे केवल 1 दिन से जानता हो। उसे लगता है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह उसके लिए चीजें बदतर हो जाती हैं। जैसे ही वह अगले दरवाजे वाले घर में चली जाती है, वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल होने के नाते जिद्दी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नग्न दिखने से डरता है, और जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरोल आखिरकार कमरे में हाथी को संबोधित करती है और प्रजनन के विषय को सामने लाती है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप कहता है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो जो इस मामले में सच है। अगले दृश्य में वह अपने बाहरी शौचालय में है जब कैरोल उसके पास आती है। वह चाहती है कि वह उनके घर में पानी पहुंचाने का कोई रास्ता खोजे, इस तरह वे टमाटर और दूसरे फल उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से मना करता है तो वह उसे ताजे टमाटर देकर रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती। उसे यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि डाइविंग बोर्ड पर शौच करने वाले व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अगली सुबह कैरोल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बचे हुए टमाटरों से ढका हुआ पाती है। फिलिप अभी भी दावा करता है कि वह नहीं है जिसने उन्हें चुराया। वह यह भी देखता है कि कैरोल को मैनहोल से पानी अपने घर में ले जाने की कोशिश करते समय पैर में चोट लग गई है। कुछ दिनों बाद वह एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे एक फव्वारे में एक आउटडोर शौचालय बनाते हुए पाता है। उसके स्विमिंग पूल के शौचालय की नकल करते हुए कैरोल सोचती है कि वे चुने हुए लोग नहीं हो सकते हैं, बल्कि भूले हुए लोग हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वे किसी भी तरह से एक संपूर्ण मानव सभ्यता बनाने में सक्षम नहीं है, जब वे अपने लाखों डॉलर के मकान में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। फिलिप, जो कैरोल को एक आशावादी व्यक्ति के रूप में देखने का आदी है, उसके लिए बहुत बुरा महसूस करता है। इसलिए वह शहर के पानी की टंकी पर जाता है और कैरोल के बगीचे में पानी भरने का एक तरीका तय करता है। वह आखिरकार उसका अच्छा पक्ष देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। रात में फिलिप ऑर्गेनिक भोजन का आनंद लेता है। लंबे समय के बाद सेक्स का विषय सामने आता है और फिलिप कहता है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है कि कैरोल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप यह सोचकर हंसता है कि यह एक मजाक है, लेकिन वह गंभीर हो जाती है। भले ही यह विचार हास्यास्पद हो, वह उसे बेहतर महसूस कराने के लिए प्रस्ताव रखता है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में वे चर्च में अपनी प्रतिज्ञाएं कह रहे हैं। फिलिप को लगता है कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को एहसास होता है कि उसने गलती की है और वह चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर उठता है और आभारी होता है कि यह केवल एक सपना था। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से बाहर भी देखना पड़ता है कि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी मरा हुआ है। थोड़ी देर बाद कैरोल उसके घर खाना लेकर आती है। वह सोचती है कि उन्हें मतदान के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए। यह बेकार है, लेकिन फिलिप खुद को चुनता है और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाता है। फिर दोनों स्पेगेटी और किशमिश की गेंदों का आनंद लेते हैं, जो कैरोल को मीटबॉल के लिए एक अच्छा विकल्प लगता है। उसके बाद आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। कैरोल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए अंगूठियां लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि अंगूठियां लाने के बजाय वह अपने बॉल दोस्तों के लिए एक बैचलरेट पार्टी आयोजित करता है, जिसमें आग लग जाती है। पार्किंग में बेतरतीब चीजों के लिए वह पुतले को अलविदा कहने भी जाता है। उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार रहेगी। दिन के अंत में वह चर्च जाता है, जहां कैरोल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को संपन्न कराएगी। संक्षिप्त प्रतिज्ञाओं के बाद आखिरकार अंगूठियों का आदान प्रदान करने का समय आ गया है। यह तब होता है जब कैरोल को पता चलता है कि उसे अंगूठियां नहीं मिली हैं। उसे एहसास होता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है और शादी रद्द कर देती है। बाद में फिलिप उससे बात करने की कोशिश करते हुए उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसलिए वह हथौड़े से सामने का दरवाजा तोड़ता है और घर में घुस जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसने वास्तव में इसे सजाने के लिए बहुत मेहनत की है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है जिसके ऊपर उसकी मूर्ति रखी है। फिलिप को अपने कीपर बहुत बुरा लगता है।
और उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि उसे उसका व्यक्तित्व या उसका पकाया हुआ खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश है कि वह मौजूद है, क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। ऐसा कहते हुए फिलिप उसे कुछ खास करने के लिए बाहर लाता है। अगले दृश्य में वे एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहां कैरोल अपनी पसंद की सभी अंगूठियां खरीद लेती हैं। वे आखिरकार शादी कर लेते हैं और पति पत्नी घोषित कर दिए जाते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अनुभव वैसा नहीं होता जैसा फिलिप ने सोचा था। कैरोल रात भर बात करना बंद नहीं कर पाती, अजीबोगरीब बातें करती हैं जो उसे हॉट लगती हैं। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से परेशान करेगी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह उसके साथ खेल में शामिल हो जाती है। वे दिन के बाकी समय फिलिप की तरह ही चीजें करते हुए आनंद लेते हैं। वे अग्निरोधक सूट बनाते हैं और प्रत्येक को सेट करते हैं। दूसरे को आग लगा दो, बुलडोजर चला दो। बियर के डिब्बे और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं, जो एक पुतला है। कैरोल उससे कुछ देर बात करती है और फिर उसे पीटती है, क्योंकि उसने पहली बार उसके पति पर डोरे डाले थे। फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन सहनीय हो सकता है। जब वे घर वापस आ रहे होते हैं तो वे अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो से टकरा जाते हैं। चौंक कर फिलिप कार की ओर भागता है और उसमें से एक खूबसूरत महिला को बाहर निकलता हुआ देखता है। जब उसे लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश है, तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। यह जानने के लिए कि उनके साथ आगे क्या होता है, हमारे नए चैनल पर श्रृंखला का दूसरा भाग देखें।